गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल आज हम चर्चा करेंगे गुरुग्राम में कोई 7 साल पहले एक रेप्यूटेड स्कूल के वॉशरूम में एक 7 साल के बच्चे जिसका नाम बाद में कोर्ट ने प्रेस दिया था का शव मिला था। जब मामला इंटरनेशनल मीडिया हेडलाइन पर छाया तो पुलिस ने आनंद फानंद में स्कूल की बस में बच्चे लाने वाला कंडक्टर अशोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया, मारा पीटा, उसे कबूल करवा लिया। बाद में मामला सीबीआई के पास गया। सीबीआई की जांच में पाया गया कि पुलिस ने अशोक कुमार को निर्दोष बताया और सीबीआई हरियाणा सरकार से परमिशन मांगती रही कि जिन पुलिसकर्मियों ने अशोक को निर्दोष बताया है उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन दी जाए, लेकिन सैंक्शन नहीं दी। अब सीबीआई की पंचकुला कोर्ट जहाँ पे केस चल रहा है उन्होंने उन पुलिसकर्मियों को केस में तफ्तीश में शामिल होने के लिए अनुमति दे दी है। आज ये खबर प्रमुखता से छपी है दैनिक जागरण में, जिसमें कहा गया है प्रिंस हत्याकांड में डीएसपी समेत 4 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा चलेगा। जो मंजूरी दी गई है उसमें धारा 166 167 194 330 506 120 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दी है। सीबीआई के जज डॉक्टर अनिल कुमार यादव ने कहा। अपने आदेश में उन्होंने कहा इन अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक निर्दोष व्यक्ति को झूठे मामले में फंसाने का षड्यंत्र रचा। एक निर्दोष व्यक्ति को झूठे मामले में फंसाने का षड्यंत्र रचा, दस्तावेजों में जालसाजी की और ये बड़ा गंभीर अपराध किया। जो धारे लगी हैं इन पर जो आरोप लगे हैं संगीन, कानून का उल्लंघन करते हुए सरकारी कार्रवाई में दुरुपयोग, किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए झूठा दस्तावेज बनाना, मृत्यु दंड योग्य अपराध में दोष सिद्ध कराने हेतु झूठी गवाही करना, जबरन अपराध कबूल कराना और इसके लिए शारीरिक क्षति पहुंचाना, टॉर्चर करना, धमकी देना, आपराधिक षड्यंत्र करना। ये खबर प्रमुख अखबार ने छापी है। कोर्ट टू स्टैंड ट्रायल फॉर थ्रोइंग बस कंडक्टर इन गुरुग्राम मर्डर केस। कहते हैं द केस डेट्स बैक टू सितंबर 8 2017 when the body of 7-year-old Prince was found in the washroom of a prominent गुरुग्राम स्कूल। जब गुरुग्राम के एक प्रोमिनेंट स्कूल में सितंबर 8 2017 को एक प्रिंस नाम के बच्चे की बॉडी वॉशरूम में मिली थी। शुरू में तीसरी बस कंडक्टर वाज अरेस्टेड, अशोक को गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर मर्डर का आरोप लगाया गया। जब मामला शोर शराबा हुआ, सीबीआई की जांच हुई। सीबीआई जांच में अशोक कुमार को क्लियर कर दिया गया और पाया गया स्कूल का एक जेवलिन बच्चा इस हत्याकांड के लिए दोषी था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी खबर छापी सीबीआई कोर्ट समन्स 4 कोर्ट्स इन 2017 स्कूल मर्डर केस। अब बता दें आपको, सीबीआई ने सरकार से हरियाणा पुलिस से इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ जिन्होंने किसी व्यक्ति को मजबूर किया एक अपराध कबूल करने के लिए प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन की परमिशन मांगी थी, लेकिन सरकार हरियाणा पुलिस टाल मटोल करती रही, जो काम अब सीबीआई की अदालत ने कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया में हेडिंग लगा सीबीआई कोर्ट समन्स 4 कोर्ट्स इन 2017 स्कूल मर्डर केस। सीबीआई की कोर्ट ने 2017 के स्कूल मर्डर केस में 4 पुलिसकर्मियों को समन करने का आदेश दिए। उन्होंने कहा प्रोसिक्यूशन नीडेड एट सेक्शन 4 फैब्रिकेटिंग प्रूफ फैब्रिकेट करने के धारा भी शामिल कर दी गई और प्रोसिक्यूशन की कहा गया जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा इन व्यू ऑफ द पेक्युलर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस there is no requirement for seeking sanction from the competent authority to prosecute the accused। अनिल कुमार यादव स्पेशल जज पंचकुला सीबीआई कोर्ट ने कहा कि केस की हालात को देखते हुए सरकार से प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जज ऑब्जर्व दैट द चार्जशीट वाज फाइल्ड इन January 2021। There has been inordinate delay in the proceeding while summoning the courts। जो मुलाजिम थे, पुलिस ने जो आरोप था उनको समन करने में बहुत सारा समय लगा दिया गया। अब ये बता दे गए हैं कि सारी कॉन्स्पिरेसी की गई अशोक कुमार को फंसाने की और सीबीआई इस मामले में सराहनीय रोल रहा है। सीबीआई का सच्चाई को सामने लाई। हरियाणा पुलिस का रोल बड़ा शर्मनाक रहा। पहले तो उन्होंने जब मीडिया में मामला उछल गया तो अपनी जान बचाने के लिए कि हमने कार्रवाई कर दिया है, एक निर्दोष व्यक्ति को बस कंडक्टर को जुड़े केस में फंसा दिया, उस पर आरोप लगा दिए, टॉर्चर किया, इसको यातनाएं दी, उससे कबूल करवा लिया। उससे शर्मनाक रोल हरियाणा पुलिस के बड़े अफसरों का, हरियाणा सरकार का। जब सीबीआई जांच में कंडक्टर निर्दोष पाया गया और सीबीआई ने उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन मांगी जिन्होंने झूठा केस बनाया था, झूठा फंसाया था, उसको सरकार ने अनुमति नहीं दी। सीबीआई कोर्ट को धन्यवाद, शुक्रिया। अदालतें अभी है देश में, अदालतों का सहारा ही हमारा लोकतंत्र जिंदा है, वरना दूसरे एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल लीडरशिप और मीडिया का तो जनाजा निकल गया है। तो सीबीआई की कोर्ट ने उनको समन कर दिया है
और अब अशोक को भी शांति मिलेगी। अब लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि अशोक को टॉर्चर किया, एक गरीब व्यक्ति को टॉर्चर किया, बस लड़के को जूठा उसे फंसाया गया, उसका जो मानवीय क्षति हुई, उसका जो टॉर्चर हुआ, मेंटल हुआ, उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? नमस्कार।